Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Here is Taimur Hamid and you are watching me on my YouTube channel Universe of Physics. Dear students, आज जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के हवाले से। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने कैपेसिटर को डिस्कस किया, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिस्कस किया कि कैपेसिटर हमारे पास चार्जेस को किस तरह स्टोर करता है। उसके बाद हमने यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस को डिस्कस किया था। तो आज हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ड्रा कर रहे होते हैं तो सम टाइम हमें दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को क्या करना पड़ता है, एक साथ इकट्ठा लेना पड़ता है। ठीक है, तो उन दो कैपेसिटर्स को जब हम इकट्ठा लेते हैं तो ऐसी कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। सम टाइम इन इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में सम टाइम्स वी नीड टू शो 2 or 3 कैपेसिटर्स इन कम्बिनेशन। हमें दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को एक जगह क्या करना पड़ता है, इकट्ठा कंबाइन करना पड़ता है। तो उस कम्बिनेशन सारी को हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास कैपेसिटर्स की कम्बिनेशन होती है ये दो तरह की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो वन बाय वन हम सीरीज़ कम्बिनेशन को भी डिस्कस करेंगे और पैरेलल कम्बिनेशन को भी अपने इस लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि हमारे पास 2 तरह की कैपेसिटर की क्या होती है, कम्बिनेशन होती है। एक होती है हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन एंड सेकेंड वन हमारे पास होती है पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। वन बाय वन हम इन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सीरीज़ कम्बिनेशन को। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब आपके सामने यहाँ पे ये मैंने एक फिगर ड्रा की है जिसमें मैंने 2 या 2 से ज़्यादा मतलब कि 3 कैपेसिटर्स को क्या किया हुआ है, सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, एक के बाद एक कैपेसिटर को। तो सबसे पहले हम सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता क्या है। व्हेन 2 or more than 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे, जब 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर्स हमारे पास सर्किट में इस तरह कनेक्ट किए हुए हो जिस तरह द राइट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर एंड सो ऑन, सच अ कम्बिनेशन इज़ नोन एज सीरीज़ कम्बिनेशन। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। व्हेन 2 or more than 2 capacitors are connected in such a way that right plate of first capacitor is connected to the left plate of second capacitor and so on। यानी इसी तरह इसी कम्बिनेशन को आगे हम लेके चलते हैं। सच कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज़ नोन एज सीरीज़ कम्बिनेशन, इज़ नोन एज सीरीज़ कम्बिनेशन। यानी कि हमारे पास जब 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर को सर्किट में हम इस तरह कनेक्ट करें कि जो हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट हो वो सेकंड कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट से कनेक्ट करे, इसी तरह सेकंड कैपेसिटर की जो राइट प्लेट हो थर्ड कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट से कनेक्ट करे। इस तरह इसके आगे अगर और कोई कैपेसिटर लगा हुआ होगा तो थर्ड कैपेसिटर की जो राइट प्लेट होगी फोर्थ कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट से कनेक्ट करेगी। तो इस तरह सारी की सारी कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। अब जैसे ही हमने ये 3 कैपेसिटर लिए, C1 एक फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है C2 से, थर्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट किया हुआ है C3 से। ठीक है, जैसे ही इन तीनों कैपेसिटर्स को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया, ठीक है, तो जब तीनों कैपेसिटर्स को आपने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो एट द एंड आप क्या करते हैं, फर्स्ट कैपेसिटर की लेफ़्ट प्लेट को
और लास्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आपने इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को इन सारे कैपेसिटर के अलांग आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की, इन सारे कैपेसिटर्स के अलांग आपने क्या अप्लाई की, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो जो हमारे पास राइट प्लेट है, द राइट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, सॉरी लेफ्ट प्लेट, द लेफ्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर स्टोर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जैसे ही हमने इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, पोटेंशियल सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया, तो हमारे पास जो इस कैपेसिटर C1 की लेफ्ट प्लेट होगी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज स्टोर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो होंगे नेगेटिव चार्जेस, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास शिफ्ट होके इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास इस कैपेसिटर C1 की लेफ्ट प्लेट्स पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से ऑटोमेटिकली दूसरी प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास ये थर्ड प्लेट, जो हमारे पास ये थर्ड कैपेसिटर होगा, इसकी जो हमारे पास राइट प्लेट होगी, इसकी जो हमारे पास ये राइट प्लेट होगी, इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस बैटरी के टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो हमारे पास बैटरी की टर्मिनल से होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो इस प्लेट के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो C1 यानी फर्स्ट कैपेसिटर जो है, इसकी लेफ्ट प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और थर्ड कैपेसिटर जो होगा, इसकी राइट प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट पे क्या होगा, जो इस प्लेट के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होंगे मेटल प्लेट के ऊपर, वो हमारे पास यहाँ से सीधे की तरह आ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ आ जाएंगे। और इसी तरह जो यहाँ पे हमारे पास ये कैपेसिटर C3 होगा, इसकी जो हमारे पास राइट प्लेट होगी, यहाँ पे हमारे पास सारे नेगेटिव चार्जेस आएंगे, क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसके ऊपर आ जाएंगे। और बाकी जितने भी हमारे पास प्लेट्स होंगी, ठीक है, C1 इसकी जो इंडक्शन के फिनोमेना की वजह से नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर इस तरह ये इससे कनेक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन के फिनोमेना से, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर इंडक्शन के फिनोमेना पे यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो जितनी भी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हमारे पास होंगी, वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, इक्वल अमाउंट में इंड्यूस हो जाएंगे। जब इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास हर प्लेट ऑफ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होता है, सेम होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर हैज़ सेम, यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हर प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे हमारे पास चार्ज क्या होता है, सेम होता है, और वो चार्ज हमारे पास किसके इक्वल होता है, Q के इक्वल होता है। लेकिन जो हमारे पास वोल्टेज है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हर एक प्लेट पे क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर हमारे पास तीनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के हों, ठीक है, तो फिर हमारे पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हमेशा हम जो कैपेसिटर लेते हैं वो डिफरेंट कैपेसिटेंस के लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो C1 कैपेसिटर होगा, इसके अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज V1 होगी, यानी पोटेंशियल V1 होगा, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस क्या होगा, V3। लेकिन जो टोटल पोटेंशियल होगा हमारे पास, टोटल जो वोल्टेज होगी हमारे पास, वो हमारे पास V के क्या होगी, इक्वल होगी। और इस तरह हम यहाँ पर कह सकते हैं इन सीरीज़ कम्बिनेशन, यानी कि सीरीज़ कम्बिनेशन में पोटेंशियल डज नॉट रिमेन्स सेम, यानी पोटेंशियल हमारे पास सेम नहीं होती, वो हमारे पास क्या होती है, C1 के लांग V1 होगी, C2 के लांग V2 होगी, और C3 के लांग क्या होगी, V3 होगी। लेकिन जो हमारे पास सम होगा V1 V2 V3 का, वो टोटल पोटेंशियल V के इक्वल हो जाएगा, बट देयर सम विल बी इक्वल टू V, यानी इनका जो सम होगा V1 V2 V3 का, ये टोटल पोटेंशियल V के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से इसी इक्वेशन से हम फर्दर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, हमारे पास एज V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। लेट्स सपोज ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो एज वी नो डैट
एज वी नो डैट Q हमारे पास किसके इक्वल होता है, Q इज़ इक्वल टू सी वी, Q इज़ इक्वल टू सी वी। यहाँ से अगर मैं V की वैल्यू निकालना चाहूँ तो V मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, Q ओवर C। V किसके इक्वल हो जाएगा, Q ओवर C। V1 किसके इक्वल हो जाएगा, V1 इज़ इक्वल टू Q ओवर C1। इसी तरह V2 किसके इक्वल हो जाएगा, Q ओवर C2। V3 किसके इक्वल हो जाएगा, Q ओवर C3। अब यहाँ पे Q सेम है क्योंकि चार्ज हमारे पास सीरीज़ में क्या होता है, सेम होता है, इसीलिए हम Q1 Q2 Q3 नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास V1 V2 V3 की वैल्यू आई है, इसको हम किस में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज़ इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। अब यहाँ पे देखिए Q हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है, तो उसको बाहर ले आए। V इज़ इक्वल टू Q इंटू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अब ये जो मेरे पास तीनों कैपेसिटर्स हैं, जिसमें से एक की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की कैपेसिटेंस C2, तीसरे की कैपेसिटेंस C3, अगर इन तीनों कैपेसिटर की जगह मैं एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज़ कर दूं, इफ़ वी यूज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अगर हम क्या यूज़ कर दें यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज़ कर दें जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की इक्वल हो, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, लेट्स सपोज ये मेरे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, इनकी जगह मैं एक ही कैपेसिटर यूज़ कर देता हूँ, इनकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, एक ही कैपेसिटर यूज़ कर देता हूँ। इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इन तीनों कैपेसिटर के क्या है, इक्वल है, अंडर सेम कंडीशन। यानी जितनी वोल्टेज हम यहाँ पे इन तीनों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उतनी अगर हम इनको प्रोवाइड करें, इस एक को प्रोवाइड करें, तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो इन तीनों के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ऐसे कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहते हैं। तो जब बात हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर की करेंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगा, Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है, तो V फिर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, Q ओवर सी ई के इक्वल हो जाएगा। तो फिर इस V की जगह मैं क्या लिख दूंगा, Q ओवर सी ई इज़ इक्वल टू Q इंटू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये Q मेरे पास Q से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर बाकी क्या रह जाएगा, 1 ओवर सी ई इज़ इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ये मेरे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स का क्या आ गया, फार्मूला आ गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3 से ज़्यादा कैपेसिटर हैं, इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ कैपेसिटर, अगर आपके पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो आपके पास इक्वल होगी 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर Cn। इधर जो Cn है ये रिप्रेजेंट करेगा nth कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को। अब ये जो हमारे पास रिलेशन आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमारे पास रिलेशन जो आया 1 ओवर सी ई इज़ इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 ओवर Cn। इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, जो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमेशा लेस होती है, किससे, हर एक कैपेसिटर की सिंगल कैपेसिटेंस से। यानी कि फ्रॉम दिस रिलेशन वी गेट दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस in case of series combination, equivalent capacitance in case of series combination is always less than the capacitance of individual capacitor। यानी कि जो हमारे पास ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 1 ओवर सी ई, ठीक है, इसकी जो हमारे पास वैल्यू होगी, इसकी जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो हमेशा हमारे पास हर एक कैपेसिटर की जो सिंगल कैपेसिटेंस होगी उससे क्या आएगा, लेस आएगा, उससे क्या आएगा, लेस आएगा। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी, डिटेल डिस्कशन अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। अब इसके बाद हम एक और कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की आप एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सच अ वे, जब कैपेसिटर को हम इस तरह कनेक्ट करें, चार्ज अलॉन्ग ईच कैपेसिटर सेम, कि हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग जो चार्ज हो वो क्या हो, सेम हो,
बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। तो और पोटेंशियल क्या हो, डिफरेंट हो। सच अ कम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कम्बिनेशन। ऐसी कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कि सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास हर कैपेसिटर के लॉन्ग चार्ज सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल जो होती है, जो वोल्टेज होती है, वो क्या होती है, हमारे पास डिफरेंट होती है। तो ऐसी कम्बिनेशन को भी हम क्या कहते हैं, सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अवर सेकेंड कम्बिनेशन विच इज़ अबाउट पैरेलल कम्बिनेशन। तो अब हम किसको डिस्कस करेंगे जी, पैरेलल कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। पैरेलल कम्बिनेशन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रा करेंगे। पहले हमने कैपेसिटर को किस तरह कनेक्ट किया, सीरीज में। अब हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ये मैंने 3 कैपेसिटर ले लिए, ठीक है। अब इन तीनों कैपेसिटर को हमने पैरेलल कनेक्ट करना है। यहाँ पे हम इसकी डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। तीनों कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट कर दिया। पैरेलल कनेक्ट करने के बाद इनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। नेगेटिव पे 0 पोटेंशियल और पॉजिटिव पे मैक्सिमम पोटेंशियल। अब कंसिडर करें कि आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3, ठीक है। ये हमने कैसे कनेक्ट किए हुए, पैरेलल कनेक्ट किए हुए। तो सबसे पहले पैरेलल कम्बिनेशन की डेफिनेशन, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट इन सच अ वे, जब हम कैपेसिटर को किसी सर्किट में इस तरह कनेक्ट करें, ऑल द लेफ्ट प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ वन कॉमन पॉइंट एंड ऑल द राइट प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अदर कॉमन पॉइंट। यानी ऐसे कनेक्ट करें कि जितने भी कैपेसिटर्स हों उनकी जो लेफ्ट प्लेट्स हों वो एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, और जितने भी कैपेसिटर हैं उनकी जो राइट प्लेट हो वो दूसरे कॉमन पॉइंट से क्या हो, कनेक्टेड हो। ऐसी कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन कैपेसिटर्स आर connected in such a way that all the left plates of a capacitor are connected to one common point। उस कॉमन पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, एंड ऑल दी अदर right plates of a capacitor are connected to the other common point। अदर कॉमन पॉइंट, दूसरे कॉमन पॉइंट को लेट्स सपोज हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सच कम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कम्बिनेशन। ऐसी कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। तो जिसकी डायग्राम मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ की है। मैंने ये 3 कैपेसिटर ड्रॉ किए, C1, C2, C3। अब तीनों कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट्स जो हमारे पास थी, इनको मैंने एक कॉमन पॉइंट से अटैच कर दिया, उसको मैंने ए का नाम दे दिया। और इन तीनों कैपेसिटर की जो राइट प्लेट थी, इसको मैंने दूसरे कॉमन पॉइंट से अटैच कर दिया, जिसको मैंने किसका नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। तो लेफ्ट प्लेट एक कॉमन पॉइंट से, राइट प्लेट दूसरे कॉमन पॉइंट से। ऐसी कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। अब ये जो दोनों कॉमन पॉइंट्स हैं हमारे पास ए और बी, इन दोनों कॉमन पॉइंट्स को हम अपोजिट टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इन दोनों पॉइंट्स को मैं अपोजिट टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से कनेक्ट करूँगा, तो जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जो मेरे पास पॉइंट ए है, ठीक है, ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और पॉइंट बी मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल पे हायर पोटेंशियल होती है, नेगेटिव टर्मिनल पे लोअर पोटेंशियल होती है, ठीक है। तो बाकी सारे के सारे जो मेरे पास तीनों प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इनकी लेफ्ट प्लेट मेरे पास पॉइंट ए के साथ कनेक्ट है। इट्स मीन कि जो हमारे पास वोल्टेज होगी, जो हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज, वो हर एक कैपेसिटर के लांग क्या जाएगी, सेम जाएगी। वोल्टेज यहाँ पे हर एक कैपेसिटर के लांग क्या जाएगी, सेम। क्यों? क्योंकि जितनी वोल्टेज हमारे पास यहाँ पे होगी, जितनी वोल्टेज हमारे पास इस पॉइंट ए पे होगी, वो सारी की सारी हमारे पास इन कैपेसिटर के लांग सेम जाएगी, क्योंकि सारे के सारे कैपेसिटर मेरे पास एक कॉमन पॉइंट से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हमारे पास वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर voltage along each capacitor
रिमेन्स सेम, यानी पैरेलल कम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास ये कैपेसिटर C1 होगा, इसमें भी वोल्टेज V होगी, C2 पे भी वोल्टेज V होगी, C3 पे भी वोल्टेज क्या होगी, V होगी। ठीक है, तो जब वोल्टेज हमारे पास सेम होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज होगा, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज Q1 होगा, इसके ऊपर Q2 होगा, इसके ऊपर क्या होगा, Q3। जो चार्ज होगा वो हर के ऊपर डिफरेंट होगा और वो डिपेंड करेगा इन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर। तो इट्स मीन चार्ज डजंट रिमेन्स सेम, चार्ज हमारे पास यहाँ पे सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिफरेंट है। तो इट्स मीन चार्ज भी इनके ऊपर क्या होगा, डिफरेंट आएगा। तो हमारे पास जो चार्ज होगा वो डिफरेंट होगा और वो किसकी इक्वल होगा, Q1 Q2 Q3। लेकिन वो जो टोटल चार्ज होगा वो हमारे पास Q के इक्वल होगा। ठीक है, इसके लिए हमने लिख लिया Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो अब ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ एज Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एज वी नो डैट Q इज़ इक्वल टू CV, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास Q किसकी इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है। तो फिर मेरे पास Q1 किसकी इक्वल होगा, Q1 इज़ इक्वल टू C1V। Q2 किसकी इक्वल होगा, C2V। Q3 किसकी इक्वल होगा, C3V की इक्वल होगा। तो इस Q1 Q2 Q3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ Q1 Q2 एंड Q3 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज़ इक्वल टू Q1 की जगह C1V, Q2 की जगह C2V, Q3 की जगह C3V। अब V सारों में क्या है, कॉमन है। तो Q इज़ इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी तरह इन तीनों कैपेसिटर की जगह, ये जो मेरे पास तीनों कैपेसिटर्स हैं, इनकी जगह अगर एक मैं सिंगल कैपेसिटर ले लूँ जिसकी कैपेसिटेंस इन तीनों कैपेसिटर के क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस मेरे पास इन तीनों कैपेसिटर के सम के इक्वल है। तो उस वक्त जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बनेगा तो क्या होगा, Q इज़ इक्वल टू CEV होगा, Q इज़ इक्वल टू CEV। ठीक है, तो इस Q की जगह फिर हम क्या लिख लेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंटू V इज़ इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। V से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इस तरह इफ़ वी हैव n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Cn। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट से हम क्या रिज़ल्ट निकालते हैं, फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, कि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ठीक है, जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। वो हमारे पास ग्रेटर होती है हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से। क्यों? क्योंकि देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास किसकी इक्वल होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू सो ऑन। सारे कैपेसिटर को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आएगी, और वो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की हमारे पास कैपेसिटेंस होगी वो हर एक सिंगल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, in case of parallel combination, in case of parallel combination, equivalent capacitance of capacitor is always greater than the individual कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कैपेसिटर, द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कैपेसिटर। तो ये हमारे पास डिस्कशन थी किसके बारे में, पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में। अब यहाँ से हम पैरेलल कम्बिनेशन की एक और डेफिनेशन भी फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सच अ वे, जब कैपेसिटर को हम इस तरह कनेक्ट करें, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर रिमेन सेम, हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग पोटेंशियल हमारे पास क्या है, सेम रहे, बट चार्ज रिमेन डिफरेंट, लेकिन चार्जेस क्या हो हमारे पास डिफरेंट हो हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग। सच अ कम्बिनेशन इज़ नोन एज पैरेलल कम्बिनेशन। ऐसी कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो यहाँ से हमने जो दो डिस्कशन की सीरीज़ कम्बिनेशन के बारे में और पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में, हमने जो फाइनल रिजल्ट्स दोनों से निकाले कि हमारे पास जो सीरीज़ कम्बिनेशन होती है उसमें चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल क्या होती है, डिफरेंट होती है। इस तरह जो पैरेलल कम्बिनेशन होती है इसमें हमारे पास पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है।
इसी तरह जो हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन होती है, इसमें जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है ये हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की वैल्यू से क्या होती है, लेस होती है। और पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है इसकी वैल्यू हर एक इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास थी एक डिटेल डिस्कशन कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में, सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में। इस लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, किसी चीज़ की अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे उसका आंसर भी दिया जा सकता है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में होगा, उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।